गुरुदेव, जैसा कि कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य करना चाहिए। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जो ये सामूहिक महामंडल विधान में एक एक मंडल लेकर बैठ रहे हैं, तो क्या हमारी इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी? पहले ये बताओ, ये जो आप विधान कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं? आपका अपना मंडल है, आपके सारे अर्घ चढ़ रहे हैं, आपके सारा द्रव्य चढ़ रहा है, तो आपका अपना निजी विधान हुआ कि नहीं हुआ? जी, स्पष्टतया हुआ। आप अगर अपने पारिवारिक रूप से विधान करते तो भी यही करते। हाँ, थोड़ा ज़्यादा खर्चा करते, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती, व्यवस्थाओं में भी जीव उलझाना पड़ता, लेकिन धर्म प्रभावना समिति का आभार मानो कि तुम्हें फुल पैकेज मिल गया, कुछ करना नहीं पड़ रहा, केवल अर्घ चढ़ाना। तो ये एक, इसीलिए तो इसका ये रूप दिया गया। ये एक विधान नहीं है, 108 विधान है, 108 परिवारों का। और 108 तो यहाँ है, टीवी पर न जाने कितने, बहुत सारे लोग टीवी के स्क्रीन पर कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा और सबको आशीर्वाद दूंगा कि उनका पूरा विधान निर्बाध हो, और जो जो टीवी पे विधान कर रहे हैं वे अपनी क्लिप भेजते रहे, ताकि बीच बीच में उनको भी यहाँ पर दिखाया जा सके। तो आज तो नहीं, कल से आए, व्यवस्थित जिनकी आएंगी उनको अवसर दिया जाए। इष्टोपदेश ग्रंथ की एक गाथा है, उसके में जो उत्तर शंका समाधान चाहिए। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। इष्टोपदेश की इस गाथा में हमें परोपकार को छोड़कर स्वयं अपना उपकार करने का उपदेश दिया गया है। हमें क्या दूसरों का उपकार नहीं करना चाहिए, अथवा क्या हमें सेल्फिश बन जाना चाहिए और सिर्फ अपनी ही ओर ध्यान देना चाहिए? इस शंका का आप समाधान देखिए, सोपकार और परोपकार के अर्थ को समझ लेने पर ये सब बातें समझ में आ जाएगी। परोपकृति मुत्सर्जय सोपकार परो भव, ये जो बात कही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही। हमें स्व उपकार में तत्पर होना चाहिए, पर उपकार के प्रति अपनी दृष्टि नहीं, अर्थात पर के उपकार के कर्तृत्व की भावना से दूर रहना चाहिए। मुझे उसका उपकार करना है, मुझे उसका उपकार करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, ये जो मनोभाव है ये एक प्रकार का विकल्प, आकुलता और अभिमान को जन्म देने वाला है। इस प्रकार के विकल्पों और आकुलताओं से बचो। सोपकार परो हो, अपनी आत्मा के उपकार में तत्पर हो, अपनी दृष्टि आत्मोन्मुखी बनाए, आध्यात्मिक बने। और ध्यान रखना, पर उपकार में भी आत्म उपकार देखो। मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के भाव से काम करे। स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय की भावना जब मन में होती है तो सब चीजें हमारे जीवन में घटित होती। आचार्य कुंद ने समय साथ लिखा, किस लिए लिखा? परोपकार के लिए। उनने अपने आत्म उपकार के लिए लिखा, उससे परोपकार हो गया। स्वांतः सुखाय बहुजन। तो जैसे अपन दूसरा काम करते हैं, जैसे मंदिर में अपन सब काम करते हैं सबके लिए, तो वो छोड़कर वो आपका सोपकार है। आप दूसरों के लिए करते हैं कि खुद के लिए करते हैं? नहीं, दूसरों के लिए करते हैं। तो क्यों करते हैं दूसरों के लिए? ताकि सबको लाभ मिल जाए, धर्म लाभ। सबको लाभ मिले नहीं मिले, मेरे निमित्त से इतने लोग पूजा करेंगे, मुझे कितना लाभ मिलेगा ये देखो। अच्छा, आप ये सोचोगे कि मैं सुबह से द्रव्य की थाल लगा रहा हूं, सबको लाभ दे रहा हूं, अहंकार आ जाएगा। और आप उसी को इस भाव से करोगे कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे हाथ से लगाई थाली से सैकड़ों लोग पूजा कर रहे हैं। हे भगवान, मैं तो एक ही घंटा पूजा कर पा रहा हूं, लेकिन चलो कम से कम इस निमित्त से इतने लोग पूजा करेंगे, मुझे कुछ तो भला होगा, ये सोचो।